कॉन्ग्रेचुलेशन। आप थैंक यू। हर समय नया नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। आज आपने इंटरनेशनल लेवल में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। इंडो रशिया ऑलरेडी हमारी बहुत ही अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। यहाँ आपने जिस तरीके से आप लोग हमेशा हिम्मत दिलाते हैं, आप लोगों की हिम्मत है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉन सिनेमा बनने से पहले पेन एंड कैमरा था, और पेन एंड कैमरा में हमने एक फ़िल्म बनाई थी इंडो रशियन जॉइंट वेंचर की, आफ्टर 20 इयर्स बेस्ट फ्रेंड। और वो फिल्म हमने रशिया में कंप्लीट की, और सारी चीज़ें होने के बाद में हमें उसी वक्त लगा था कि आदान और प्रदान जब भी एक दूसरे के कल्चर का होता है तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस एक दूसरे कंट्री के लिए ज़्यादा होते हैं। और रशिया में जब मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, 4 साल गुजारे हैं रशियन पार्टनरों के साथ में। मैंने कई रशियन फिल्म रिलीज़ की है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि एक इंटरनेशनल, आज डॉन सिनेमा रशिया भी हमारी फ्रेंचाइजीज हमने दी, तो हमें लगा कि हम रशिया और इंडिया के साथ मिलके कल्चरल लेवल पर, आर्ट लेवल पर काफ़ी काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस की शुरुआत की, स्कूल की शुरुआत की। सेकंड ऑफिस, आप भाई लोगों की दुआओं से जो ऑफिस था मेरा पहला, वहाँ पे इतने सारे लोग मजमा नहीं आ सकता था। ज़रूरत थी एक बड़ी ऑफिस की। जैसे जैसे सक्सेस होती है लोगों के आने की और लोगों के बिज़नेस की काफ़ी उम्मीदें बढ़ती है, तो हमने ये बड़ा ऑफिस लिया है। और नज़दीक इसलिए लिया है कि वो ऑफिस और ये ऑफिस मिल के काम करें। सर लैंग्वेज क्या रहेगी? जिस तरीके से रशिया और इंडियन है तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी? आर्ट के कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हाँ। देयर इज़ नो लैंग्वेज ऑफ आर्ट। आर्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है। और कई बार हमने देखा है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो अपने आर्ट के ज़रिए एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो हम इस चीज़ में भरोसा ही नहीं करते हैं कि हम किसी लैंग्वेज के मोहताज है। जहाँ वे है, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। तो हम लोगों ने वो सिस्टम को डाउन करने के लिए, जो रशियंस रशिया से आते हैं और इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हम उनको लैंग्वेज देंगे। और जो इंडियंस रशिया जाके काम करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सब लोग लंदन अमेरिका भागते हैं क्योंकि लैंग्वेज इजी होती है, लोग रशिया और यूरोप का साइड नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो विल गिव लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए काम शुरू किया हम लोगों ने। Yes, language of music, Yes. language of dance, and language of arts is the same, international. इंटरनेशनल, Yeah. so ये है। Ma'am, what would you like to say about this program? Yeah, it was our dream actually to get this school done because I was, how I mentioned before also, that method of acting, the father of method of acting is a Russian Stanislavski, how you all know, and Mikhail Chekhov, who taught biomechanics. So I was thinking, why we don't have Indo-Russian school here in India? Why we are not teaching Russian method of acting? And many Indian actors also, they got Russian education in acting, not only in acting but in art. So we had this idea, why not? And plus we did our school little wider, the perspective of our school little wider, so we will not teach only acting, we will do some activities in exchanging of culture, and we will send our students, fortunately we will be able to send them to Russia to see, get experience in Russian film industry, and we will bring Russian students here also, as we have a production in Don Cinema, so we can give them chance to join the Bollywood and join some dream, because Russians, they love Bollywood. Maybe in the world Russia is the only country where local people, they're mad about the Indian movie, about the Bollywood. So why not? We can achieve such a big dream, and we can make it closer to each other. So for them also it will be not so far, and for us also it will be big opportunity. Ma'am, when you will be going to start the school? Batches wise you are going to start? How are we going to start this? Actually, we were for a academic education. We need at least 4 years. You all know it should be diploma in acting, but we are not ready right now to go for a 4 years. We are going for 6 months, and we have some idea. फर्स्ट बैच अप्रैल से हम लोग Yes. करा रहे हैं फर्स्ट बैच। और दूसरा जितना हमको काउंसिल जनरल से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी काउंसिल में आप जाए तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होते हैं।
हमने रशियन कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट की थी कि वी वांट टू शूट इनसाइड द Consulate. एंड दे आर शॉक्ड बट दे अलाउड अस। हम अंदर जाके शूट किए और हम उधर बैठ के कुर्सियों पे ऐसे फ़ोटो निकाल रहे थे जैसे फ़ोटो शूट करने आए हुए। तो ये एक होता है कि एक दूसरे पे भरोसा हुआ। जो भी कॉन्सुलेट होती है बहुत भरोसे के साथ अपनी काउंसिल को चलाती है, लेकिन इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड सारे ब्रेक करके हमें अलाउ किया था इनसाइड द काउंसिल शूट करने के लिए। और वो चीज़ मुझे इंस्पायर की थी कि जब हम एक दूसरे के लिए इतने खुले दिल से करते हैं तो हम कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं एक दूसरे में। इंडिया के जो टॉप मोस्ट रेटिंग चल रही है वो डॉन सिनेमा 4.5 है आउट ऑफ 5 और इट इज़ रियली बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि OTT के बारे में लोग कहते थे OTT मीन्स इरोटिक, बोल्ड, नॉनसेंस, गाली गलौज। मैंने उस बैरियर को तोड़ा था। मैंने जब डॉन सिनेमा लेकर आया था तो आई सेड आई विल नॉट अलाउ एनी इरोटिक कंटेंट, एनी गाली गलौज, बेवकूफ़ी। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ हम लोग मशहूर हुए हमारे कल्चर की वजह से। हमारी जितनी टॉप 10 हिंदी फिल्में अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाएंगी उसमें पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, महाराष्ट्र कल्चर को लेके बात होती है, तब फिल्में सब बड़ी हिट होती है, चाहे दिलवाले दुल्हनिया हो, कभी खुशी कभी गम हो, जो टॉप 10 फिल्में हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार OTT मतलब इरोटिक नहीं है। तो मैंने कोशिश की थी कि हम इरोटिक के बगैर, बोल्ड कंटेंट के बगैर OTT चलाएंगे। लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड वी आर आउट ऑफ 5 4.5 पे है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बगैर इरोटिक के हैं। हिंदुस्तान की जनता ये भी जानना चाहती है कि डॉन क्यों नाम चुना आपने, क्या वजह है? डॉन अंडरवर्ल्ड तो नहीं चुना? ऐसा है कि डॉन हमेशा अट्रैक्शन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिल्म बनी उस नाम से, चाहे रीजनल फिल्म बनी हो, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, जब डॉन नाम से फिल्म बनी सुपरहिट रही है। लेकिन मैं जब अपना प्लेटफॉर्म का नाम ढूंढ रहा था तो मुझे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स है तो आप कोई फ्लिक्स रख दो या कोई नेट रख दो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉपी नहीं करना मुझे मेरा नाम, जैसे पेन एंड कैमरा था, कादर खान ने मुझे ये नाम दिया था, मेरी कंपनी मेरे काम को रिप्रेजेंट करती थी। तो ऑलवेज आपका जो टाइटल है, आपका लोगो है, वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डॉन रखने का कारण एक ही था कि डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क। डॉन मीन्स D फॉर डॉन और D फॉर डिजिटल, O फॉर ऑनलाइन, N फॉर नेटवर्क। तो वी आर इन डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस के लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी है और ऑनलाइन रहने के लिए नेटवर्क ज़रूरी है। तो वी हैव ऑल 3। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।